हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 78 का मैथ्स एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज पहला सवाल के ऊपर बात करते हैं। ये रहा हमारा आज का सबसे पहला सवाल, जो काफी मजेदार है। ठीक है, मतलब काफी आसान कह सकते हैं आप। सिंपल सी बात है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं, तो कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे। देखिए, कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में। आप देखिए, इस स्पीड और ये वाले स्पीड का अंतर कितने का है, 5 का। तो डायरेक्ट उसके अंतर से डिस्टेंस को भाग दे दीजिए। 5 से कितने बार में कट जाएगा, तो जवाब है कि 15। बस सीधा आंसर। ठीक, अंतर से डिस्टेंस को भाग देंगे, कहानी खत्म। यहां पे लिखा है कि P जो है Q दोगुना कुशल है। Q से होना चाहिए था, P जो है Q से दोगुना कुशल है। इसका मतलब देखिए, P हो गया, ये Q हो गया। क्षमता की बात करें तो इसका 2 है, इसका 1 है। क्षमता का जस्ट उल्टा टाइम हो जाता है, इसका 1 इसका 2। ठीक, लिखा है कि 40 दिन जो कम समय लेता है। एक बात बताइए, ऐसे देखेंगे तो कितना कम समय ले रहा है, 1। इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। तो बताइए, अगर ये 40 तो ये बनेगा 80। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा भाई साहब, एलसीएम बनेगा 80। 40 से करेंगे 2 बार, इससे करेंगे 1 बार, दोनों मिलाकर 3 होगा। अब दोनों का मिलाकर 3 होगा। 3 से अगर हम 80 में भाग दें तो अप्रोक्स पूछा है 27 दिया होता है, 81 है 80, मतलब राउंड फिगर में 27 जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा बुद्धि लगेगा ना। बुद्धि ऐसे लगेगा, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग का भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43%, याद रखिएगा सबसे खास बात, यहां पे 43%, लेकिन किसका, नामांकित व्यक्ति सूची का, यानी आप मान के चलिए 100% लोगों का नाम है तो 43 मिल गया इसको। भाई साहब 100% तो नाम था, वोटिंग तो यहाँ पे 98% ही हुआ है, तो लाजिमी है। और उसमें 500 वोट तो अवैध हो गया है। ठीक है, 500 वोट क्या हो गया है, अवैध है। बताइए, 43 इसको मिल गया, इस बंदा को मिला कितना होगा, तो सर 55% और -500, कैसे कि ये अवैध वोट है। बात ऐसा है, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे ना, ठीक, हाँ ठीक है, 55 होगा। अब एक बात बताइए, जब ये दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे ना, तो बताइए ये 55 है, ये 43 है, तो कितने का, 12 का। तो सर ये हो जाएगा, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो कहानी बनेगा आपका -12% आप प्लस में 500। और ये दोनों का डिफरेंस की वजह से ही तो हार जीत हुआ है। और कितने, हार जीत का वजह क्या है, 200 वोट, यानी बराबर हो जाएगा 200। एक बात बताइए, जब ये उधर जाएगा तो 300 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 12% का वैल्यू 300, भाई साहब 1% का वैल्यू आ जाएगा 25। 1% का वैल्यू अगर 25 है, हमसे पूछा है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या। वोट हमारा 98% डाला गया है, इसलिए अगर हम 98 से गुना करें तो 8 × 40, यानी ये 2450 बनेगा। क्योंकि पूरे 100% की बात करते तो 2500 जाता। 98% का मतलब 2% कम करेंगे, 25 दूना 50 कम हो जाएगा, सीधा 2450 जाएगा इसका आंसर। चलिए, इसमें क्या है ना, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, sin A × sin B। ठीक है, इफ कंडीशन है कि ये दोनों मिलाकर अगर 90 हो जाता है तो ठीक है, sin A × sin B का वैल्यू 1 होता है। यहां भी वही कंडीशन है, दोनों मिलाकर अगर 90 हो गया तो cos A × cos B का वैल्यू 1 होता है। 1 में से 1 गया, कहानी 0, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें बुद्धि लगाइए। बुद्धि कैसे लगाना है भाई, तो कुछ बातें यहां कॉमन कर लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं 2x² कॉमन कर लें तो यहां x बचेगा, ये हो जाएगा 19y हो जाएगा। आगे चलें तो यहां पे अगर हम y² कॉमन कर लें तो आपके पास बचेगा 20x होगा, एंड यहां से y हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। x बोले तो कितना, 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो गया, 18। इधर आइए, x बोले तो कितना, यहाँ 32 होगा। ठीक है, 32 होगा, चूंकि 32 दूना 64 होगा। हाँ, 32 से x होगा, x का मतलब 3, तो 32 दिया कितना हो जाएगा, 32 दिया हो जाएगा 96, प्लस
19 चौक 76, माइनस में आ जाएगा 76, ठीक है। वाई स्क्वायर, 4 के स्क्वायर करेंगे ना माइनस का, तो प्लस में आ जाएगा 16, 20 ते कितना हो जाएगा, 20 तिया हो जाएगा आपका 60, ठीक, 20 तिया 60 हो गया। देन अगर y की बात करें हम, तो y का वैल्यू -4 है, 56 हो गया। देखिए ये 18, यहां से 20 मिलेगा, ये 16, यहां से 56 मिलेगा, 18 दूना 36, 360 हो गया, 16 छक 96 का 6, 16 पचे 80 और 8 89। एक बात बताइए, इकाई इकाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 9 6 15, 15 का 5, लास्ट में 56 किसका है, तो लास्ट में 56 एक लौता ऑप्शन है आपके पास, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या करता है, एक 9 दिन में एक 36 दिन में, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 36, 9 से लगाएंगे 4 बार में, इससे लगाएंगे 1 बार में, 4 और 1 कितना हुआ 5। याद रखिएगा जब कभी भी काम अगर बारी बारी से होता है तो सर ये 36 है, 5 से भाग देंगे, ये बनेगा कितना 7, बारी बारी से हो रहा है, 2 लोग हैं इसलिए 2 से गुना कर देंगे, 7 दूना कितना हुआ 14। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर 3 लोग होता तो 3 से गुना कर देते, लेकिन ये काम तब करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, सर ये 5 से करिए 7 5 35, काम था 36, हुआ हम 35, एक बचा हुआ है, और एक बचा हुआ काम को करने के लिए आएगा कौन, पहला आदमी। पहला आदमी की औकात कितना है 4, यानी 14.1/4, ऑप्शन हुआ आपका सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट ये बात समझिएगा, एक दुकानदार 1 केजी वजन के स्थान पर 940 देता है, 1 केजी यानी 1000 के ग्राम के जगह पे 940 देता है, वो आदमी 4% लाभ कमाता है। भाई साहब 4% लाभ कमाता है, तो समझ रहे हैं, ये तो पहले देता है 940, 4% लाभ का मतलब ये 1040 में बेचेगा। भाई साहब 940 वाला अगर कोई 1040 में बेचे, फायदा कितना का है जी, 100 रुपया का प्रॉफिट ऊपर, ओरिजिनल चीज कहाँ नीचे, प्रतिशत के लिए कितना 100, 1 0 कैंसल हो गया 1000, 1000 हो गया। अगर आप 94 से भाग करते हैं तो यानी कि 94 दहा 940, 6 हुआ 60 हो जाएगा 600, यानी इसका 600 यानी 6, हाँ इसका जो ऑप्शन जाएगा ये 10.64 जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपके पास 8वां नंबर, और काफी मजेदार चीज है, ऐसे समझिए। त्रिभुज एबीसी में डी क्या है, यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और एंगल ए 90 है, भाई साहब ऐसे समझिए, अगर एंगल ए 90 है, इसको बी मान लेते हैं, इसका सी, इसका मध्य बिंदु है डी। याद रखिएगा अगर जब कभी भी ऐसे आप मिलाते हैं तो जो भुजा बीसी होता है वो बीसी की आधा होता है एडी, एडी क्या होता है बीसी का आधा। भाई बीसी की आधा कहाँ है, तो सर ऑप्शन सी है, बीसी की आधा होता है कौन, एडी होता है। ये थ्योरी है, ठीक है, याद रखिएगा इस थ्योरी को। नेक्स्ट लिखा है कि 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो। भाई साहब बहुत खूबसूरत सवाल है, 28 रखिए और 32 रख दीजिए, काट दीजिए, 7 चौक 28 और 8 चौका 32। भाई कितने का फासला हुआ, 1 का फासला हुआ, ठीक है। बनाना कितना था 28, 28 का मतलब कौन 7, यानी 1:7 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसको समझिएगा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछले खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड 0.10 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य है 72,000। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई साहब एक बात बताइए, कोई बंदा जाता है लैपटॉप खरीदने, उस लैपटॉप का दाम है 72,000। पहला बात तो कि 2 डिस्काउंट पाएगा, कितने का, तो एक 20% एक 25% का, 2 अलग अलग तरह का डिस्काउंट है, उसको कंप्लीट एक डिस्काउंट क्या बोलेंगे, सक्सेसिव अगर मेथड आप लगाते हैं तो क्या होगा 20 + 25 - 20 × 25 बटे के क्या हो जाएगा 100, यानी 20 बचे 5 बचे, यानी कितना 45 में से 20 45 में से 5 कंप्लीट, यानी कि 40% छूट ही मिल पा रहा है। अब बताइए 40% छूट तो ऐसे मिल गया, अब
दुनिया का कोई भी चीज आपने 100% में अगर 40% डिस्काउंट दे दिए, आपसे लेगा कितना? 60%। 60% का मतलब एक बात बताइए, अगर ये 72,000 का अगर आप 60% की बात करते हैं, 72,000 का अगर आप 60% की बात करते हैं तो ऐसे होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और उड़ा दीजिए, राइट। अब वह सर 72 को 6 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा? 6 दूना की 12 का 2 और 6 सते 42 और 1 हो जाएगा 43 और इस पे ठोका जाएगा कितना जीरो? 2 जीरो। यानी उसका अभी भी प्राइस कितना है? 43,200। लेकिन मजे की बात है ना कि उसके पास 2850 रिवार्ड है, और ये बात मेंशन है कि एक रिवार्ड पॉइंट जो है ना वो 0.10 रुपए की क्या है? बराबर है। अब सोचिए, अगर एक रिवार्ड उतने के बराबर है तो इतना रिवार्ड मतलब जी इसको गुना कराना होगा भाई साहब, और जैसे आप गुना कराएंगे ना तो 2 अंक पे ठोका जाएगा, यानी कि 2850। 2850 अगर मैं कम कर दें तो 50 का मतलब 150 समथिंग में कहीं कुछ है? नहीं है। 2850 रिवार्ड जो है, एक रिवार्ड जो है 0.1 के बराबर है, तो इतना रिवार्ड कितने के बराबर हो जाएगा? तो यानी अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं ना, ये रहा 2850 गुने क्या, अगर एक इतना होगा डेसिमल हटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कितना? 285 हुआ। तो भाई 285 रुपए इस बंदा को और कम हो जाएगा। ये लीजिए 200, ये हो गया आपका 285 रुपया। 5 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, किसी के लास्ट में 15 है, 2 जगह है। अभी और चलिए, यहाँ पे कितना था आपका? 1, 11 में से 2 गया 9, 9 9 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सेकंड। 9 1 5, बस डायरेक्ट खत्म। नेक्स्ट 11। भाई साहब ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, कंडीशन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो एक की प्लस बी की प्लस सी की बराबर होता है 3abc। एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। आइए इसमें लिखा है कि यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण का मतलब भाई साहब इसका संपूर्ण होता है 6a² का वैल्यू 24 दे रखा है, 6 से उड़ाइए 4 बार में, a² का वैल्यू 4 है, इसका मतलब a का वैल्यू 2 हो गया। भुजा 2 है, हमसे आयतन पूछा है, 2 का क्यूब होता है यानी 8 हो जाएगा इसका आयतन। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 13 में क्या करना है, ठीक है 13 समझिएगा, पहले ऐसे अगर तोड़ लेते हैं, 5 के 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24, 24/5, 24/5 हो जाएगा। डिवाइडर रहने देते हैं, 3/5 हो जाएगा। ऑफ का मतलब गुना होता है, 5 से 5 निपटा देते हैं, प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, और 1/5 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 8 बार में कट जाएगा। मिला क्या हमको फाइनल? 8/5, सब कैल्शियम ले लेते हैं, 50 हो जाएगा। 5 से करेंगे 10, 10 8 कितना हो जाएगा? 80। 50 से चुपचाप 12 रहेगा, 5 से 10, 10 से कम 10, ठीक है। 12 में से 10 2 बचा, 82/50 हो जाएगा। भाई साहब 82/50 का मतलब होता है सर 41/25। भाग देंगे 25 से कम 25 और 16, यानी 1.16/25। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, ये रहा आपके पास 14 नंबर। एक बात समझिए, यहाँ पे त्रिभुज क्या है? एबीसी और पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है जो कि कोण ए और पी 90 डिग्री है। दो त्रिभुज हमारे पास ऐसा ए बी सी, एक और है जिसका ये होगा पी, ए क्यू, ए आर। अच्छी बात है, दोनों 90-90 है, ए वाला 90, ए वाला 90। बीसी 13 है भाई साहब, ए वाला 13 है। पी आर बोले तो नीचे वाला कितना है? 5। एक बात समझिएगा, अगर ये 13 तो ए भी 13 हो जाएगा, नीचे का हिस्सा 5 तो ए भी नीचे का हिस्सा 5 हो जाएगा। क्या आपको ट्रिपलेट याद है? भाई साहब एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अगर ये ट्रिपलेट याद है तो 13 और 5 मिल गया तो लाजमी कि भुजा कितना बनेगा? 12 बनेगा। तो 12 बनेगा तो हमसे क्या पूछ रखा है? ए भी पूछा है, ए बी का मतलब क्या? 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ट्रिपलेट याद होगा तो एक झटके में बात बन जाएगी। आइए, पूछा है भाई साहब मध्यानुपात। मध्यानुपात का मतलब होता है डायरेक्ट अंडर रूट कीजिए, कितना का? 7 गुने 112 का। एक बात बताएं, ये 7 रखिए, और क्या आपको नहीं पता कि 16 से 112 होता है? ये दोनों 7 मिलाकर एक 7 बाहर निकलेगा, और 16 का मतलब 4 बाहर निकलेगा। 7 से 28 होता है। 28 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। लिखा है कि 4 महिला या 6 आदमी,
4 महिला या 6 आदमी, दोनों बराबर वाला कहानी है भाई। 4 महिला या 6 आदमी एक कार्य को समान दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिन में, एक आदमी 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? देखिएगा, अगर एक आदमी 60 दिन में, तो भाई साहब 6 आदमी के दिन में, एक आदमी 60 दिन में तो 6 आदमी 10 दिन में। अब बताइए, अगर सर 6 आदमी 10 दिन में, तो भैया 6 आदमी बोलिए चाहे 4 गो महिला बोलिए, बात बराबर। इसका मतलब सर 4 गो ओमेन भी कितना दिन में? 10 दिन। सर 4 गो ओमेन 10 दिन, तो एक ओमेन कितना दिन में? 40 दिन। अगर एक ओमेन 40 दिन में, हमसे कितने ओमेन से काम करवाना है? 5 ओमेन से। भाई साहब 5 से भाग दे दीजिए, 8 बार में निपट गया। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। देखिए 17 लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा गया। भाई साहब ये रहा आपका एक सर्कल, ये रहा सेंटर, ये रहा जीवा, यहां से खींच दिए एगो लंब, ठीक। और याद रखिएगा, जीवा पर लंब जब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर हिस्सा में बांटता है। अगर ये पूरा 40 है तो सर इधर का हिस्सा हो गया 20। हम जो लंब डाले हैं वो डाले हैं 15। हमसे पूछा है त्रिज्या। भाई साहब आपको नहीं लग रहा कि अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें तो सर 5 तिया की और 5 चौके, क्या ट्रिपलेट याद है? 3 4 5 होता है एक ट्रिपलेट। भाई 3 4 5 ना होता है, आप क्या काट के हटाए हो? 5। मेरे भाई 5 से गुना कर दो ना जो काट के हटाए थे। 5 5 25, 25 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए, क्या यहां पे आपको ये फॉर्मूला याद है? कौन फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर टेन तो नहीं है, हाँ नहीं है। जब इसको चेंज कीजिएगा ना तो ये टेन 54 बनेगा, यानी कंप्लीट ये दोनों का वैल्यू 1 निकल कर आएगा और ये दोनों का भी वैल्यू निकल कर 1 आएगा, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू होता है √3, √3 से √3 कहानी खत्म हो गया भाई। मिला क्या आपको? सर यहां से 1 मिला, यहां से 3/2 सिर्फ बच जाएगा, इसका कहानी खत्म, और आगे से 2 मिल गया। एक बात बताइए, 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 ऐसे हो गया और ये 1.5 है। 3 और 1.5 होता है 4.5। 4.5 का मतलब होता है मेरे भाई 9/2। 4.5 का मतलब 9/2 होता है। आंसर क्लियर। चलिए, ये रहा आपका आज का सेकेंड लास्ट सवाल। क्या है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपया का ब्याज 4 वर्ष तथा 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 होता है। भाई फॉर्मूला याद है क्या? PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सर P बोले तो 500, रेट का तो नहीं पता, PRT टाइम बोले तो 4 बट ये क्या होता है 100 प्लस इस बार पैसा है 700, ठीक। रेट का तो नहीं पता, टाइमिंग है 2 साल, बट ए का हो जाएगा 100, अरे दोनों मिलाकर हो जाता है 280। दोनों का एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, 100 बनेगा, 5 चौके 20, ये हो गया आपका 2000 आर, और उधर से 7 दूना 14, 1400 आर हो गया। अब बराबर ये हो गया 280, दोनों जोड़ देंगे आ जाएगा 3400 आर। 100 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, और नहीं भी भेजेंगे तो काम करते हैं, नहीं से निपटा देते हैं इसको। ये बराबर 280 हो गया, ये 2 0 से 2 0 की कहानी खत्म। 34 से निपटा देते हैं, दूसरे पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 17, ये कितना होगा? 140, भाग दीजिए, 17 8 कितना होता है? 136, नहीं, हाँ तो ठीक है, 17 से जाएगा कितने बार में? 8 बार में। 8 से स्टार्टिंग वाला कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ, 8 से स्टार्टिंग वाला एक ही ऑप्शन है। अब आपके माइंड में मारो, सर आप पूरा काम क्यों नहीं कर रहे हो? भाई आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो क्या पूरा शरीफ बन के काम करोगे? नहीं, एक अंक मिला मतलब सीधा उड़ाइए और निकलिए। उतना शरीफियत से काम होता है जब आपके पास टाइम होता है, जब आपके पास फुर्सत होता है। आइए नेक्स्ट, आज का लास्ट सवाल है भाई साहब। एक चोर प्रातः 3 बजे, बताइएगा भोर में 3 बजे एक गाड़ी चुरा कर भागता है, उसका भागने का स्पीड क्या है? 57 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये बात पता कब चलता है? बात पता चलता है सुबह का 4 बजे। बताइए, कोई गाड़ी लेके निकला है 3 बजे, ये बात पता चलता है 4 बजे, और वो 57 के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब सर वो 1 घंटा में 57 किलोमीटर दूर चला गया होगा। बात समझ रहे हैं? आप एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, अगर आप रांची से भाग रहे हैं, आप चले गए होंगे पतरातू 1 घंटा में, मान लीजिए कि यहां से पतरातू का डिस्टेंस 57 है, करना क्या है भाई? तो अब पकड़ने में क्या वक्त लगेगा? जब पता चला
तो पकड़ने के लिए आप 76 का स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिए, चाहे कोई पीछा करना शुरू कर दिए, तो सर जो टाइम लगता है ना वो डिस्टेंस, और ये होता है S2 माइनस S1। भाई साहब 1 घंटे में वो व्यक्ति 57 चला गया, राइट। और ये देखिए 57 के स्पीड से चोर भागता है, 76 के स्पीड से आप उसको पीछा करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस है भाई साहब 19 का, 19 या 57 हुआ। 3 घंटे के बाद जाके उसको पकड़ लीजिएगा। लेकिन कब से आप पीछा करना शुरू कब किए? 4 बजे। 4 बजे के बाद 3 घंटा लगेगा भाई साहब, 4 बजे के बाद 3 घंटा लगेगा, तब तक टाइम हो जाएगा 7 बज जाएगा, और सुबह का 7 बजेगा। सुबह का 7 का मतलब क्या होता है? AM लिखाता है। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। आज की सेवा समाप्त। विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।